हेलो दोस्तों, मैं तारिक आप सभी भावी शिक्षकों का आपके अपने YouTube चैनल बी टॉपर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। भावी शिक्षक मैंने इसलिए कहा क्योंकि अगर आप सीटेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो लाजमी है या तो आप बीएड कर रहे होंगे या फिर डीएलएड कर रहे होंगे या फिर बीएड डीएलएड कर चुके होंगे और सीटेट पास करने के लिए आप लगे हुए हैं। हालांकि अभी रिसेंट में ही सीटेट फरवरी 2026 का रिजल्ट आया जिसमें लाखों अभ्यर्थी निराश हुए और बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे थे जिनको कई बार लगातार निराशा हाथ लग रही है लेकिन वो पीछे नहीं हट रहे हैं। और आप सब लोग दोस्तों इस बार सीटेट फरवरी 2026 में अगर फेल हो गए हो तो आपको भी निराश होने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट सीटेट आपके सामने है जुलाई में। आप सबको पता है कि सीटेट परीक्षा साल में 2 बार कंडक्ट होता है, एक जुलाई में होता है और एक दिसंबर में होता है। ये दिसंबर वाला ही पेपर था इस बार जो फरवरी में हुआ था। दिसंबर 2025 का नोटिफिकेशन था जो फरवरी में एग्जाम हुआ था। तो दोस्तों अब दोस्तों आपको करना क्या है कि नेक्स्ट सीटेट की एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है। नेक्स्ट सीटेट फॉर्म फिलअप को लेकर सीबीएसई बोर्ड की तरफ से अपडेट निकल के आ चुकी है। दोस्तों फॉर्म फिलअप कब से स्टार्ट होगा, फॉर्म का लास्ट डेट क्या होगा, फॉर्म में क्या बदलाव होंगे, पासिंग मार्क में कुछ चेंजेस देखने को मिल रहे हैं खासकर महिलाओं लड़कियों को लेकर। तो सभी लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, हर एक चीज को मैं क्लियर करता चलूंगा। इसके साथ साथ आपके सारे डाउट्स जो बच्चे फ्रेशर हैं, नए नए हैं, अभी बीएड डीएलएड में एडमिशन लिए हैं, उनको डाउट है कि सर हम सीटेट का फॉर्म भर सकते हैं नहीं भर सकते हैं, या बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो आगामी डीएलएड बीएड में एडमिशन लेने वाले हैं, उनको भी सारे डाउट रहते हैं कि सर सीटेट का फॉर्म हम कब भर सकते हैं। तो भैया कौन कौन आवेदन कर सकता है, इसका जवाब अभी तो इस वीडियो में मिलने वाला है। सीटेट में कितने पेपर होते हैं, जो बच्चे 2-3 बार दे चुके हैं उनको तो पता ही होगा, हमें कॉमेंट में लिख के बताइएगा आपका कौन सा अटेम्प्ट है इस बार। बिल्कुल निराश होने की जरूरत नहीं और कोई शर्म की बात नहीं है लिखने में कि सर मेरा तीसरा अटेम्प्ट है, मेरा चौथा अटेम्प्ट है। आप अकेले नहीं हो, लाखों अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कई बार अटेम्प्ट कर चुके हैं, परीक्षा नहीं पास कर पा रहे हैं और आज उनको भी मैं एक ऐसा रामबाण ट्रिक बताने वाला हूं जिससे इस बार सीटेट परीक्षा आप पार कर जाओगे। जी हां दोस्तों, एक छोटी सी कमी, छोटी सी गलती है जो आप लोग लगातार कर रहे हो और आप उस चीज को ध्यान नहीं दे रहे हो। बिल्कुल आपको बताऊंगा कि क्या स्ट्रेटेजी आपको बनानी चाहिए, क्या आपकी गलतियां हैं जिसकी वजह से परीक्षा आप पास नहीं कर पा रहे हो। 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट हो चुका है, कौन सा अटेम्प्ट हमें कमेंट में जरूर लिखिएगा। और आपको एक बेस्ट नोट्स भी रेकमेंड करने वाला हूं जिससे दोस्तों इस बार बहुत सारे अभ्यर्थी पास हुए, उनका रिजल्ट भी मैं आपको दिखाने वाला हूं। वीडियो को पूरा देखिएगा। और सीटेट का सिलेबस क्या है, जो नए बच्चे उनको तो बताना ही पड़ेगा, बाकी बहुत सारे बच्चे जानते हैं। अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर नोट्स फॉलो करें या बुक्स फॉलो करें, तो और नोट्स कहां से बनाएं खुद से या बना बनाए लें, सब कुछ आपको बताऊंगा। फॉर्म कब आएगा, क्लासेस कब शुरू होंगे, सारे डाउट्स आपके क्लियर करने वाला हूं। ठीक है, तो सभी लोग वीडियो को प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पर अगर आप नए हो और सीटेट एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना। ठीक है, अब दोस्तों यहां पर आपको कॉमेंट करना है कि आप कौन से स्टेट से हो, क्योंकि जो आपका पासिंग मार्क में छूट का है प्रावधान, वो अलग अलग स्टेट में अलग अलग छूट दी जाती है, विशेष छूट दी जाती है अपने अभ्यर्थियों को टीचर वैकेंसी के टाइम पर। ठीक है, तो आप लोग भैया किस स्टेट से हो कमेंट करके बताना। अभी मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से स्टेट में पासिंग मार्क के भी बाद में 5 से 10% की छूट दी जाती है सीटेट, यानी कि जैसे 90 नंबर पासिंग मार्क है तो उसमें भी अलग अलग राज्य जो है अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि भैया पासिंग मार्क जो है आप सबको पता है कि जो रिजल्ट आता है, रिजल्ट में बहुत सारे बच्चे फेल हो जाते हैं, ज्यादा पासिंग आता नहीं है परसेंटेज। आपको देख सकते हो जो अभी 30 मार्च 2026 को फरवरी 2026 का रिजल्ट आया था, उसमें आप लोग खुद देख सकते हो 26 लाख अभ्यर्थी सम्मिलित हुए थे, जिसमें से केवल और केवल जो बच्चे क्वालिफाइड हुए हैं वो करीब करीब बच्चे हुए थे 6 लाख बच्चे, मोटा मोटा रख सकते हैं 6 लाख बच्चे पास हुए थे, यानी 20 लाख बच्चे फेल हो जा रहे हैं। 20 लाख बच्चे फेल हो गए हैं, इसमें से हो सकता है आप भी शामिल रहे हो। ठीक है, क्योंकि आप इस वीडियो को देख रहे हो तो लाजमी है आप सीटेट आपका 2 4 5 6 नंबर से रह गया होगा। ठीक है, कितने नंबर से आपका पेपर रह गया इस बार सीटेट फरवरी 2026 का, कितने मार्क्स आए थे और कौन से कैटेगरी से थे, हमें कमेंट करके जरूर बताना। तो जब भैया होता क्या है कि जब पासिंग मार्क रेशियो में, यानी जब पासिंग मार्क मिलता ही नहीं बच्चों को, जब बच्चे पास ही नहीं कर पा रहे सीटेट, तो जब टीचर वैकेंसी आती है तो अलग अलग स्टेट वाले कुछ छूट देते हैं, विशेष छूट देते हैं ताकि बच्चे मिल जाए, वैकेंसी फुल हो जाए। तो आप लोग खुद देख सकते हो कि सीटेट परीक्षा को बहुत हल्के में नहीं लेना है। 20 लाख अभ्यर्थी फेल हो गए इस बार, 26 लाख में केवल 6 लाख बच्चे पास कर पाए, जबकि 150 में से सिर्फ 90 नंबर और अदर कैटेगरी को 82 नंबर लाना होता है, इतना भी क्रॉस नहीं कर पा रहे थे बच्चे। बिल्कुल आप में कोई गलती नहीं है, आप पढ़ाई कर रहे हो, लगातार आप मेहनत कर रहे हो, प्रॉपर चीजें को फॉलो कर रहे हो, लेकिन क्या है कि आप स्मार्ट स्टडी नहीं अपना रहे हो। ठीक है, आप जो ही भेड़ चाल चल रहे हो, जो आपने मोटी मोटी बुक्स लेकर आए उसी को पढ़ रहे हो। आपको मैं पूरी चीजें आपको बताने वाला हूं कि कैसे तैयारी करना है, क्या करना है। आपको करना क्या मेरे दोस्त, आपको नोट्स फॉलो करना है। ठीक है,
आपने देखो सीटेट परीक्षा जो है रटने पे आधारित नहीं है। अब कुछ लोग आपको कहते हैं कि पीवाईक्यू पढ़ लो, पीवाईक्यू पढ़ लो, प्रीवियस क्वेश्चन पढ़ लो, उसी से फंस जाएगा। ठीक है, तो दो गलतियां आप कर रहे हो जिसकी वजह से आपका सीटेट नहीं निकल रहा है। 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट हो गया। मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनका 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर ऐसे ही रह गया होगा। आप कमेंट जरूर करिएगा, मार्क्स में आपको सजेस्ट करूंगा क्या करना चाहिए आपको। ठीक है, तो आप बच्चे दो गलतियां करते हैं, पढ़ते तो समय मेहनत करते हैं, नो डाउट कि आप ऐसा नहीं कि आप मेहनत नहीं करते हो, मेहनत करते हैं, लेकिन होता क्या है कि दो गलतियां करते हैं बच्चे। पहली गलती ये होती है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो क्या होता है कि जब फॉर्म आ जाता है फिल कर देते हैं, उसके बाद में एग्जाम में जो 20-25 दिन बचते हैं तब वो सीरियस होते हैं पढ़ाई करने के लिए। ठीक है, और तब जब सीरियस होते हैं तब देखते हैं इतना ब्रॉड सिलेबस है, हमें सोशल साइंस पढ़ना है, हमें साइंस पढ़ना है, हमें सीडीपी पढ़ना है, हमें हिंदी पढ़ना है, हमें अंग्रेजी पढ़ना है, हमें संस्कृत पढ़ना है। तब जब उनके ऊपर बर्डन आ जाता है तब वो यूट्यूब पे मैराथन क्लासेस का सहारा लेते हैं। 8-8 घंटे 10-10 घंटे में एक पूरा सब्जेक्ट घोल कर पीने लगते हैं। ठीक है, तो भैया आप पी तो जाते हो लेकिन कुछ समझ नहीं आता, याद नहीं होता, उस टाइम रटना होता है सिर्फ। ठीक है, और सीटेट परीक्षा आपको बार बार बताता हूं, सीटेट परीक्षा समझ पर आधारित है। आप जो पास नहीं हो रहे हो, आप पेडागोजी नहीं समझ रहे हो, आपका जो माइंड है वो पेडागोजी को समझ नहीं पा रहा है। एक बार आप समझ गए, आप समझ नहीं पा रहा, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने कहा समझ नहीं पा रहा तो आप समझने में सक्षम नहीं हो। आप समझने के तरीके के किस तरीके से आप समझ सकते हो उस तरीके को नहीं फॉलो करते हो। ठीक है, आप क्लासेस 8 घंटे के ले लोगे, पूरा सब्जेक्ट नहीं समझ पाओगे। तो सीटेट समझ पाए थे जब तक सीडीपी नहीं समझोगे, जब तक पेडागोजी नहीं समझोगे, प्रॉपर नोट्स नहीं बनाओगे, नोट से पढ़ोगे नहीं बना पा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, प्रॉपर नोट्स अगर फॉलो नहीं कर रहे हो, आप थ्योरी नहीं पढ़ रहे हो, तो आप सीटेट परीक्षा नहीं पास कर पा रहे हो। यही रीजन है, आगे भी नहीं पास कर पाओगे अगर आप वही पीवाईक्यू रटोगे और सिर्फ एमसीक्यू लगाओगे। आप जब तक आप थ्योरी नहीं पढ़ोगे भैया नहीं पास कर पाओगे। कड़वा है लेकिन सच है। दूसरे बच्चे ऐसे होते हैं जो बच्चे क्या करते हैं कि एग्जाम टाइम में वो प्रॉपर बुक्स वगैरह से जो है वो तैयारी करते हैं, वही बच्चे क्वालिफाई कर पाते हैं। तो अगर आपके पास नोट्स नहीं था, पिछली बार आपने बुक से पढ़ा था, आपने लास्ट टाइम में मैराथन देखा था, आपने सिर्फ प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किया था और आप पास नहीं हो पाए, तो भैया थोड़ा सा प्लीज आप लोग स्ट्रेटेजी चेंज करें, पढ़ाई का तरीका चेंज करें, थोड़ा स्मार्ट स्टडी स्मार्ट वे में आप तैयारी करोगे, निश्चित तौर पर निकल जाएगा। मेरे द्वारा सीटेट जुलाई 2026 का अपडेटेड नोट्स तैयार कर दिया गया है। हर बार नोट्स तैयार करता हूं। सीटेट फरवरी 2026 का भी नोट्स मैंने लॉन्च किया था और जो बच्चे हमारे नोट्स को पढ़े थे उनका रिजल्ट मैं एक बार आपको दिखाना चाहूंगा। आप लोग यहां पर रिजल्ट देख सकते हो। ये वे बच्चों का रिजल्ट है जो बच्चे 82 नंबर नहीं क्रॉस कर पा रहे थे और 3-3 अटेम्प्ट हो चुका था, 90 नंबर नहीं क्रॉस कर पाए थे, जनरल कैंडिडेट था, 3-3 4-4 अटेम्प्ट हो गया था, उन बच्चों का भैया 100+ नंबर आए हैं। देख सकते हो 101 नंबर आया है, देख सकते हो 112 नंबर आया है, 100+ नंबर, 106 नंबर आया है अभ्यर्थी का, 102 नंबर आया है अभ्यर्थी का। ठीक है, तो ये वे बच्चे हैं दोस्तों जो 80-82 नंबर या 90 नंबर नहीं ला पा रहे थे और हमारे नोट से इस बार फरवरी परीक्षा में 100% नंबर से पास हुए गारंटी के साथ। क्योंकि इसमें क्या है, पेपर 1 का भी नोट्स हमने तैयार किया है, पेपर 2 का भी नोट्स हमने तैयार किया है। पेपर 2 में हमारे पास एसएसटी का नोट चाहिए तो एसएसटी का मिल जाएगा, साइंस मैथ का चाहिए तो साइंस मैथ का भी नोट्स मिल जाएगा। अब ये नोट्स है, ये कोई एमसीक्यू नहीं है, सिर्फ ये कोई वन लाइनर नहीं है। इसमें क्या है, हर एक सब्जेक्ट को देखो, सीडीपी वगैरह हो गया या पेडागोजी वगैरह हो गया, आप बुक लेकर आओगे ना, उसमें कठिन शब्द होते हैं, नए शब्द होते हैं, समझ नहीं विकसित हो पाती आपकी, आप समझ नहीं पाते हो। एक बार पढ़ भी लेते हो तो आपको याद नहीं हो पाता, इतना ब्रॉड लेवल में उसका इतना लेंदी थ्योरी दिया था, समझ नहीं पाते हो। तो हमने क्या किया है कि हर सब्जेक्ट के हर टॉपिक के शॉर्ट फॉर्म में थ्योरी बनाया है, शॉर्ट फॉर्म में थ्योरी लिखा है और थ्योरी से इमेज लगाया है। इमेज देखोगे, थ्योरी पढ़ोगे, शॉर्ट फॉर्म में सरल शब्दों का प्रयोग किया है ताकि इस बच्चों को समझ में आ जाए। ठीक है, और हर टॉपिक के प्रश्न लगाए। ये नोट्स प्रॉपर उन्हीं को देखते हुए तैयार किया गया है जिनका एक अटेम्प्ट में परीक्षा नहीं निकल पाया, 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट हो गया है। उन्हीं के गलतियों को देखते हुए इन चीजों में बदलाव किया गया, नोट्स तैयार किया गया, हर टॉपिक के प्रश्न लगाए गए। साथ साथ में अलग से आपको 10 साल का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर दिया गया है, क्योंकि पीवाईक्यू हेल्प तो करता है लेकिन पूरी तरीके से अगर आप पीवाईक्यू पे डिपेंड हो तो वही होता है कि पीवाईक्यू के 150 में से पीवाईक्यू कितना आ जाएगा, 50 क्वेश्चन आ जाएगा, 60 क्वेश्चन फंस जाएगा, 65 फंस जाएगा, मैं कह रहा हूं 70 फंस जाएगा। ठीक है, 75 फंस जाएगा, तभी तो आपके 1 नंबर 2 नंबर से अटक जाते हो। भैया 150 में से पीवाईक्यू से कितना फंस जाएगा, 70 नंबर फंस जाएगा, 75 फंस जाएगा, 80 फंस जाएगा। वही बच्चे हैं जो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर से फिर अटक जाते हो आप, क्योंकि पीवाईक्यू 50% काम कर सकता है, 100% काम नहीं कर सकता है। तो पीवाईक्यू तो हेल्प करेगा अगर आप नोट्स पढ़ते हो, प्रॉपर नोट से आपके 50% फंसेंगे, थ्योरी से फंसेंगे और 50% मान लो आपका पीवाईक्यू से फंस गया।
तब आपके अच्छे नंबर आएंगे मेरे दोस्त। तो इसलिए पीवाईक्यू भी मैंने दिया डिटेल सोल्यूशन के साथ, और कीमत भी बहुत कम रखी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 2-3 अटेम्प्ट दे चुके हैं, 1000 1500 रुपए फॉर्म भर रहे हैं बच्चे, कहां से दोबारा इतना पैसा लाएंगे कि वो 1000 रुपए का बैच खरीदेंगे 3000 रुपए का बैच खरीदेंगे। तो इसलिए इसकी कीमत लॉन्चिंग ऑफर मात्र 199। जी हाँ दोस्तों, आप चौको मत, मात्र 199 रुपए में कंप्लीट थ्योरी का नोट्स आपको मिलेगा ऑल सब्जेक्ट का, प्लस आपको 10 साल का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर मिलेगा। लेकिन एक शर्त है कि अगर आप पेपर 1 लेते हो या पेपर 2 में से कोई एक नोट्स लेते हो तो 199 रुपए का है। लेकिन अगर आप दोनों पेपर का नोट्स लेना चाहते हो, बोथ पेपर का नोट चाहते हो भैया, तो इसकी कीमत 299 रुपए लगेगी। कितनी लगेगी? 299 रुपए लगेगी अगर आप दोनों पेपर का नोट्स लेते हो। ठीक है, यह शर्त है। कैसे नोट्स लेना है सर? इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है कि सर मुझे सीटेट पेपर 1 या पेपर 2 का नोट चाहिए, कैसे मुझे मिलेगा और कैसे मैं आपको पेमेंट करूं, तो मैं आपको सारी जानकारी इस नंबर के व्हाट्सएप पर प्रोवाइड करूंगा और आपको पूरा हेल्प और गाइड करूंगा इस बार सीटेट को पास करने के लिए। ठीक है, तो आपको ये मैंने बता दिया कि कहां गलतियां हो रही हैं, क्यों आप पास नहीं कर पा रहे हो, कैसे इस बार आप पास कर सकते हो, ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो अब आपको बात करते हैं यहां पर सिलेबस के बारे में। ठीक है, सिलेबस से पहले मैं आपको बता दूं कौन कौन आवेदन कर सकता है। तो भैया अगर आप बीएड किए हो, बीएड या फिर डीएलएड या बीएलएड बीपीएड, ये सारी चीजें कर रखे हो तो आप सीटेट का पेपर दे सकते हो। ठीक है, या फिर आप बीएड डीएलएड में एडमिशन लिए हो 2026 में और आपका अभी फर्स्ट सेमेस्टर या फर्स्ट ईयर का एग्जाम नहीं हुआ, तब भी आप सीटेट का फॉर्म इस बार वाला भर सकते हो, क्योंकि एनसीटी की गाइडलाइन 2022 के अनुसार हुआ नियम में यह बदलाव हुआ है कि जो बच्चे किसी भी टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम में इनरोल करते हैं, उसके नेक्स्ट, इनरोल का मतलब एडमिशन लेते हैं, उसके नेक्स्ट डे से ही वो एलिजिबल हो जाते हैं शिक्षक पात्रता परीक्षा देने के लिए। ठीक है, तो बीएड डीएलएड कर चुके, पास हो चुके बच्चे तो दे ही सकते हैं, बीएड डीएलएड कर रहे हैं जो दूसरा तीसरा सेमेस्टर वो भी दे सकते हैं, और जो नया एडमिशन लिए फर्स्ट सेमेस्टर या फर्स्ट ईयर का एग्जाम नहीं हो वो भी दे सकते हैं। कितने पेपर होते हैं भैया? 2 पेपर होते हैं। एक होता है आपका पेपर 1, ठीक है, एक होता है आपका पेपर 1 और एक होता है भैया आपका पेपर 2। समझिएगा, एक होता है आपका पेपर 2। अब जो बच्चे डीएलएड किए हैं वो तो दोनों पेपर का फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, दोनों पेपर का फॉर्म भर सकते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। जो डीएलएड कर रहे हैं या कर चुके हैं वो दोनों पेपर का फॉर्म भर सकते हैं, और जो बच्चे बीएड किए हैं वो केवल पेपर 2 का फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? बात करें सिलेबस का, तो आइए सीटेट का सिलेबस को भी हम लोग समझ लेते हैं, फिर हम पासिंग मार्क पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए सिलेबस भी यहां पर आपको भी दिखा देता हूं। ये है दोस्तों पेपर 1 का सिलेबस। 150 नंबर का पेपर होता है, 150 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, दोनों पेपर 1 और पेपर 2 का जो पासिंग मार्क है और नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो सेम है। 150 क्वेश्चन रहेगा और 150 मार्क्स का पेपर होगा। पेपर 1 में सीडीपी 30 क्वेश्चन आएगा और 2 लैंग्वेज आपको चूज करने होते हैं दोस्तों, यहां पर 30-30। ठीक है, 30-30 चूज करने होते हैं, गलत लिख गया यहाँ पर। 30-30 आपके 2 क्वेश्चन 2 लैंग्वेज से आते हैं आपके। ठीक है, और 30 क्वेश्चन आपका आएगा मैथ से और 30 क्वेश्चन आपका आएगा इन्वायरमेंट से, यानी कि ईवीएस से। इसी तरीके से पेपर 2 में आप देख सकते हो 30 क्वेश्चन आपके सीडीपी का रहेगा, 30 क्वेश्चन आपके भाषा से रहेंगे, हिंदी अंग्रेजी, हिंदी उर्दू, हिंदी संस्कृत, हिंदी बांग्ला, 20 भाषा जो है उसमें 22 भाषा से उसमें चूज कर सकते हो। और 60 अगर आपने बीएससी किया है पेपर 2 में तो आपको साइंस मैथ के 60 क्वेश्चन करने होंगे, और अगर आपने बीए या बीकॉम किया है तो आपको सोशल साइंस के 60 क्वेश्चन करने होते हैं। ये है सिलेबस, और सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको नोट्स मिल जाएगा सारा। अब इस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपका पासिंग मार्क है सीटेट का, समझिएगा, जो सीटेट का सेंट्रल पासिंग मार्क है, यानी जो आपका ऑल ओवर इंडिया में वर्क करेगा, किसी भी स्टेट में वर्क करेगा, वो पासिंग मार्क है, आप समझो। तो 150 नंबर का पेपर होता है भैया ये। अब अगर आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हो तो सीबीएसई के अकॉर्डिंग ऑल ओवर इंडिया में आपका सर्टिफिकेट वैलिड हो तो कितना पासिंग मार्क चाहिए वो बता रहा हूं। उसके बाद छूट कहां कहां मिलती है, इसमें भी छूट मिलेगा आपको। कुछ स्टेट ऐसे हैं जो विशेष छूट देते हैं, वो आपको समझाने वाला हूं। तो अगर आप जनरल कैटेगरी के हो तो आपको 150 में से 60% मार्क्स लाने होंगे पासिंग मार्क के लिए, यानी 90+ नंबर आपके लाने होते हैं जनरल कैंडिडेट को। अगर आप SC ST OBC से हो तो आपको 55% मार्क्स लाने होते हैं 150 में से, तो आप क्वालिफाई कर जाओगे, पास हो जाओगे, यानी 82 नंबर बनता है 150 में से 55% का। तो ये जनरल कट ऑफ है आपका, पासिंग मार्क है ऑल ओवर इंडिया में वैलिडेशन के लिए। लेकिन अब इसी पासिंग मार्क पर जब बच्चे पास नहीं कर पाते, 20-20 लाख बच्चे फेल हो जाते हैं, तो जब कुछ राज्यों में वैकेंसी आती है तो राज्य को अधिकार है कि अपने अकॉर्डिंग वो पासिंग मार्क में घटा बढ़ा सकता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपको मैंने बताया कि आप कौन से स्टेट से हो, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो एग्जांपल लेता हूं बिहार का, ठीक है, तो बिहार में जैसे कि टीआरई वैकेंसी आती है, टीआरई 1 आया, टीआरई 2 आया, टीआरई 3 आया, टीआरई 4 आने वाला है। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, पासिंग मार्क बच्चे पास है नहीं, या तो सीटेट
कम नंबर से पास होते हैं, पास भी होते हैं तो 90 नंबर, 95 नंबर, 96 नंबर ऐसे होते हैं ना, 100 नंबर, 102 नंबर, 112 नंबर, ऐसे 110 नंबर हाईएस्ट। कुछ कुछ बच्चे होते हैं 130 आ जाता है भाई, एक्सेप्शन है वो। तो अब क्या करता है कि बिहार राज्य जो है, बिहार राज्य में जो 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 पासिंग मार्क है 90 नंबर 82 नंबर, उस पे भी विशेष छूट देता है अभ्यर्थियों को। आप लोग देख सकते हो बिहार राज्य में शिक्षक भर्ती के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक इस प्रकार है। तो हर राज्य अपने अकॉर्डिंग विशेष छूट भी देता है 5 से 10% की। तो बिहार राज्य देता है, जैसे जनरल के पुरुष वालों को तो कोई छूट नहीं देता बिहार, उनको जनरल कैंडिडेट है और बिहार राज्य के कैंडिडेट है तो उनको 90 नंबर ही चाहिए, जैसे ऑल ओवर इंडिया में लगता है। लेकिन वहीं बिहार राज्य की महिला वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं और जनरल कैटेगरी से बिलोंग करती है तो उनको 5% का छूट दिया जाता है बिहार राज्य में। 55%, यानी कि जो महिला अभ्यर्थी हैं बिहार कैंडिडेट हैं, यानी बिहार की निवासी जो महिला लड़कियां हैं, उनको बिहार राज्य की टीचर वैकेंसी में 5% की विशेष छूट जाएगी। 90 के बजाय 82 अंक अगर हैं तो भी आप शिक्षक भर्ती में बैठ सकते हो। जिनका फरवरी 2026 वाले एग्जाम में जनरल कैंडिडेट बिहार राज्य की महिलाओं का 82 नंबर आया, वो टीचर वैकेंसी में बैठ सकते हैं टीआरई 4 में, ठीक है। अब अदर ओबीसी, बीसी, ईबीसी जो वर्ग की जो अभ्यर्थी हैं बिहार की या पुरुष हैं, महिला हैं, उनको 55% लगता है, यानी 82 नंबर। और जो एससी, एसटी और पीएच कैंडिडेट हैं उनको 10% की छूट दी जाती है पासिंग मार्क पे। उनको 75 अंक पर भी टीचर टीआरई 4 में बैठने का मौका दिया जाएगा। अभी तक जो टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 आया है उसमें दोस्तों ये कट ऑफ लागू हुआ था, पासिंग मार्क में छूट दिया गया था, यानी कि जो जनरल पुरुष है बिहार के उनको तो 60% ही लगाया गया था, लेकिन जो महिलाएं हैं जनरल कैटेगरी की बिहार की उनको 5% की विशेष छूट दी गई थी। क्योंकि ऑल ओवर इंडिया में क्या होता है कि 90% यानी 90 नंबर ही लाना होता है महिलाओं को भी, लेकिन बिहार में 5% का छूट दिया जाएगा बिहार के कैंडिडेट को। और ओबीसी, बीसी, ईबीसी को तो 82 दिया जाता है और एससी, एसटी और पीएच कैंडिडेट को 10% की छूट मिलती है, यानी 75 अंक प्लस जिनके हैं एससी, एसटी और बिहार के निवासी हैं तो उनको बिहार के टीचर वैकेंसी में माना जाएगा, बैठ सकते हैं। लेकिन अगर आप अदर कैटेगरी को बिहार टीचर वैकेंसी में बैठना चाहते हो तो आपको जनरल में ही काउंट किया जाएगा, 90 नंबर ही लिया जाएगा। यह छूट विशेष तौर पर बिहार राज्य के कैंडिडेट को ही देता है। तो इसी तरीके से सभी स्टेट अपने अपने अकॉर्डिंग वैकेंसी में घटा बढ़ा सकते हैं, छूट दे सकते हैं। आप कौन से कैटेगरी से बिलोंग करते हो और कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हो हमें कमेंट में लिख के जरूर बताना। तो उम्मीद करते हैं मैंने आपको सारे डाउट क्लियर किए हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि सर नोट्स फॉलो करें या बुक फॉलो करें। तो भैया बुक बिल्कुल मत पढ़ो, क्योंकि बुक में पहली बात तो गलतियां रहती हैं, दूसरी बात बहुत ब्रॉड लेवल में रहता है, वो याद नहीं कर सकते हो। एक बार पढ़ लोगे लेकिन समझ भी बहुत बच्चे नहीं पाते हैं, दूसरी जगह रिवीजन करने में दिक्कत होती है। तो बुक्स नहीं, नोट्स बढ़िया बेस्ट, जो मैंने नोट्स रेकमेंड किया बहुत हेल्पफुल है, नोट्स ले सकते हो, बेस्ट है, कंप्लीट हो जाएगा। फॉर्म कब आएगा? तो फॉर्म भैया मई में आपका फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएगा। एग्जाम जो होगा वो आपका जुलाई फर्स्ट वीक में आपका होगा, ये आपके मान के चलो फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, इस बार नया वाला, ठीक है। क्लासेस कब से शुरू होंगे? जैसे ही फॉर्म आता है हमारे चैनल पे क्लासेस भी स्टार्ट कर दिए जाएंगे। तो ये मैंने आपको क्लियर कर दिया है। अब दोस्तों कोई और डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। इसके साथ साथ दोस्तों अगर आप सीटेट संबंधी, टीचर वैकेंसी संबंधी आप जानकारी के लिए अपडेटेड रहना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, या सीटेट को लेकर कोई आउट डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हो। फॉलो जरूर कर लेना, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पर भी छोटे छोटे रील्स के माध्यम से जो सीटेट की फॉर्म फिलअप, यूपीटेट की, टीचर वैकेंसी की, उन सभी चीजों का अपडेट देता हूं। अच्छा खासे बच्चे मुझे फॉलो करते हैं, वीडियोस भी देखते हैं, सारी अपडेट भी मिल जाती है। तो आप मुझे, अगर आप अपडेटेड रहना चाहते हो तो मुझसे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ जाइए और अपने डाउट्स भी क्लियर कर सकते हो, सारी अपडेट भी आपको मिलती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को एंड तक देखने के लिए। जिनको भी नोट्स लेना भैया एक बार नंबर फिर से शो कर देता हूं, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके अभी के अभी नोट्स ले लो, क्योंकि ये ऑफर अभी चल रहा है मात्र 199 रुपए में। बुक भी नहीं आती है, इसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा और कोई बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस नोट्स को लेने के बाद में। तो इस नंबर पर अभी के अभी मैसेज करके मुझसे नोट्स ले सकते हो। पेपर 1 या पेपर 2 कोई एक लोगे 199, दोनों पेपर का साथ में नोट्स लोगे तो उसके लिए भी ऑफर है, 299 दोनों मिल जाएगा। शुक्रिया।